हेलो गाइस, आज पढ़ाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 जिसमें बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर कल बताए थे हम लोग जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स बताए थे। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का पूरा लेक्चर देखिए, उसके बाद से फर्स्ट ऑर्डर समझ में आएगा। और जीरो ऑर्डर की पूरी मैथमेटिक्स, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और पूरा का पूरा उसमें सब बताए थे। ग्राफ कितने होते हैं, कितने फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बताए थे, ठीक है। और उसका हाफ लाइफ बताए थे, और फिर उसके बाद से उसका लाइफ टाइम बताए थे, ठीक है। तो आज हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं बताऊंगा आपको कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, और ये बोर्ड आईआईटी नीट के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एकदम आते हैं। तो चलो आज बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। तो एनसीईआरटी क्या कहता है, एनसीईआरटी कहता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है कि किसी रेट पे किसी कंसंट्रेशन, किसी रेट पे किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के पावर वन के प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक है। तो हम लोग पहले से हम लोग देख चुके हैं कि जो इसका रेट होता है यानी कि आर होता है, वो डायरेक्टली के कांस्टेंट होता है और ए कंसंट्रेशन ऑफ वन के होता है रिस्पेक्ट में, ठीक है जी। यहाँ पे ये वन होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर पूछा है तो वन होगा, और अगर जीरो ऑर्डर पूछा था तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर जीरो। ये जीरो ऑर्डर का था, ये क्या था जीरो, क्योंकि इसके पावर जीरो है तो ये जीरो ऑर्डर का, और इसके पावर फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो हम इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को, अच्छे से देखिए। अगर कोई रिएक्टेंट बना रहा है कोई प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे अब बताएंगे हम लोग कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, इसको आर भी बोलते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर वन, और बोल सकते हैं आर ओ आर यानी कि रेट इक्वल टू, इसको बोल सकते हैं -1/1 dA अपान में dt, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो स्टार्टिंग वाला जो लेक्चर था उसमें बताए थे कि जो रेट होता है उसको हम कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/1 यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और dA अपन dt। मतलब ये बताता है कि ए की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रही है, घट रही है। ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होती है, ये डिक्रीज होती है, घटती जाती है, ठीक है। तो ये बताइए, जब ये इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं -1/1 dA अपान में dt लिख सकते हैं ना। dA अपान dt इक्वल टू के ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखो ये जितना बताएंगे ना अभी फिलहाल में, देखो इसको ध्यान से देखो, ये कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिए तुमका जितने भी हो गए nth ऑर्डर का काइनेटिक्स निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमको मालूम है तो जीरो मतलब nth ऑर्डर, मतलब जितने भी ऑर्डर होंगे उनका हम क्या निकाल सकते हैं, आप लोग काइनेटिक्स निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं, नहीं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं माइनस dA अपान में dt इक्वल टू, ये देखो माइनस को ट्रांसफर कर देंगे उधर तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस के कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, देखो ये जो मेथड बताएंगे ना, ये यहाँ से ये मेथड हो जाएगा हमारा इंटीग्रेटेड मेथड, यहाँ से बता देंगे इंटीग्रेटेड मेथड। कहाँ पे लिखे, इसी एक लिखना है, ठीक है।
इंटीग्रेटेड, छोड़ दे, यहाँ पे लिखते हैं, इधर पे क्वेश्चन मार्क लिख दे, यहाँ पे ऐसे ये भी लिख दे, इंटीग्रेटेड और इंटीग्रेटेड मेथड, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या डिफरेंस, इसमें क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो याद रहे कि अगर यहाँ पे डीए है तो ए को मिलाएंगे तो ए के साथ क्या हो जाएगा, ये वैरी करेगा ना, तो जब डीए ए के साथ वैरी करेगा तो ए को ला देंगे यहाँ पे और dt को भेज देंगे वहां पे, क्योंकि dA के रिस्पेक्ट में dt इससे वैरी कर नहीं रहा है, वो तो टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, तो इसको क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे और इसको भेज देंगे इधर, तो ये हो जाएगा हमारा dA अपान a इक्वल टू माइनस के और ये हो जाएगा dt, ठीक है। अब लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेट करो dA अपान में a, मार्कर की स्याही कम हो गई है तो मार्कर में नहीं डाल दे, लिख दे रहे हैं यहाँ पे इक्वल टू माइनस के dt, ठीक है। इतना पहले नोट करो, फिर उसके बाद और आगे बता रहे हैं, ठीक है। तब तक मार्कर में इंक डाली में, तो चलिए इसको फिर हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, इसको मिटा दें, इसको लिख दे रहे हैं dA अपान में a हो जाएगा और इसका टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस kt हो जाएगा, k dt हो जाएगा, k dt दिया था। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समझने लायक चीज है, यहाँ पे समझने लायक चीज है, देखो dt है, देखो ध्यान से देखना, ये मान लो a है और a से बन रहा है कोई प्रोडक्ट, ये मान लो कोई a है और a से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक। ध्यान दो, अगर टाइम 0 है तो a की कंसंट्रेशन कितनी होगी, a0 होगी। मतलब समझो कि अगर टाइम, मतलब कि चीनी को, जैसे चीनी से ले लो एग्जांपल, या चीनी या नमक कोई भी चीज ले सकते हैं, अगर मान लो चीनी लिए, जब तक चीनी को पानी में मिक्स करके डिसॉल्व नहीं किए, जब तक ये काम नहीं किए, चीनी को पानी में डिसॉल्व नहीं किए, तब तक हमारा रिएक्टेंट रहेगा क्या, पूरा का पूरा बचा रहेगा। तो जो पूरा पूरा बचा रहेगा उसी को बोलते हैं A0। आया समझ में। अगर कुछ टाइम बीत गया, कुछ टाइम t हो गया, तो A की कंसंट्रेशन हो जाएगी कुछ A, ठीक है ना। मतलब कि अगर 1 किलो चीनी लिए हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालेंगे, 100 ग्राम चीनी डालेंगे, तो धीरे धीरे वो चीनी जो होता है, जो जितना पहले थी उतने से कम होगी ना, तो जो बची हुई है, रिमेनिंग है, वही होता है A होता है, ठीक है। देखो भाई यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, जब टाइम क्या था, जब टाइम 0 था, जब टाइम 0 था तो A की कंसंट्रेशन कितनी थी, A0 थी। जब टाइम कुछ t हुआ तो A की कंसंट्रेशन कितनी हुई, A होगी। आया समझ में, मतलब कुछ बची। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं कि dx अपान में x इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे दिया है dA अपान में a, तो कितना जाएगा, log a हो जाएगा, बेस a रहता है, e रहता है, तो यहाँ कितना जाएगा, ये हो जाएगा log बेस e, a हो जाएगा, होगा ना। और इसके ऊपर ऐसे लिमिट लगा दो, ऐसे ये लिमिट हो जाएगा A0 से A तक इक्वल टू माइनस के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, t का इंटीग्रेशन होगा तो ये आ जाएगा t, और लिमिट हो जाएगा 0 से t तक। इतने में कोई दिक्कत। अब देखो लिमिट रखेंगे, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे रखेंगे, log ऊपर वाला पहले रखेंगे a की जगह, फिर माइनस करेंगे, फिर नीचे वाला रखेंगे log e A0 इक्वल टू हो जाएगा
माइनस के, और ये देखो टी होगा, पहले टी रखेंगे फिर माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहले टी की जगह टी रखेंगे फिर माइनस करके जीरो वाला रखेंगे, तो ये जीरो वाला हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा, लॉग माइनस लॉग ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी हो जाएगा, टी में से जीरो जाएगा, टी बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के टी, माइनस क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। आ समझ में? अगर इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ई ए इक्वल टू लॉग ई ए नॉट माइनस के टी। आ समझ में? ये है आपका, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, ये आपका इक्वेशन है जो कि ग्राफ बनाने में बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इतना नोट कर लो पहले। देखो इसको नोट करो, इसमें 2-3 ग्राफ बताएंगे आपको, अच्छे अच्छे ग्राफ बताएंगे जो आपको कंपटीशन में पूछता है। ठीक है ना, बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतना नोट कर लो पहले। इसको मिटा दे। अब देखो अब क्या हो जाएगा, इसका एक ग्राफ बताते हैं, ग्राफ बनाते। देखो ग्राफ बनाएंगे पहले, इधर इधर बता दें ग्राफ। ठीक, ये ग्राफ हो जाएगा आपका। देखो इसे कंसंट्रेशन क्या आती है, इसको पहले अभी नहीं बन पाएगा, ऐसे टाइम लगेगा, पहले इसको नोट कर लो। देखो इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। देखो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम उतार रहे हैं जैसे दिया है, ई ए इक्वल टू लॉग, क्या हम इसको पहले लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लॉग ई ए इक्वल टू माइनस के टी और प्लस लॉग ई ए नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसलिए नहीं, कंपैरिजन के लिए। देखो यहाँ पे आप ग्राफ बनाएंगे ना, यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, देखो इसको बोलेंगे y बराबर mx और प्लस c होता है, c की वैल्यू ये हुई और m की वैल्यू माइनस के होगी, स्लोप जो होता है, m क्या होता है, स्लोप होता है, और ये हो गया x की वैल्यू और log में ये हो गया। ठीक है, बेसिकली ये कंसंट्रेशन होता है। ठीक है जी, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव स्लोप है ना, y बराबर mx प्लस c पे फॉलो कर रहा है, और देखो यहाँ पे माइनस के टी है ना, माइनस है ना, इसलिए इसे ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे ग्राफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इसे दो यहाँ पे जो होता है हमारा कितना होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे जो हमारा कंसंट्रेशन पूरा का पूरा होता है। ठीक है ना, पूरा का पूरा होता है। और देखो यहाँ से लेकर कितने दूरी पे काट रहा है, ये कितना हो जाएगा, इसको बोलेंगे, ये हो जाएगा, ये वाला तो हमारा होगा लॉग ई ए नॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा लॉग ई ए हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा पूरा ये यहाँ पे काटेगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा। ठीक है, ये हो गया, और ये रहेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में जी, हाँ ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखिए नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना, अच्छा इसको मिटा दे, अभी इसको खाली मिटाएंगे। अब देखो न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो इसका मेथड होगा, न्यूमेरिकल लगाने के लिए मेथड बता देते हैं। जो न्यूमेरिकल लगाएंगे, न्यूमेरिकल लगाने में कौन सा मेथड यूज होगा उसको बता दे रहे हैं। इसको लिखते हैं लॉग ई ए माइनस
लॉग बेस ए और ये ए नॉट हो जाएगा इक्वल टू माइनस के टी, ऐसे था पहले। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, कभी भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं लॉग ई अगर x है, अगर ये ई हटाएंगे वहां पे 10 लाएंगे तो होगा 2.303, 2.303 इतना ही होता है। और होता है फिर कितना होता है, और ये होता है log 10 बेस x होता है, 2.303 होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log हो गया और यहाँ पे 10 कर दिए और यहाँ पे a हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा 2.303 होगा। देखो यहाँ पे 2.303 और log बेस 10 और ये a हो जाएगा a माइनस 2.303 log 10 बेस a नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब देखो दोनों मतलब पक्षों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो दोनों साइड डिवाइड करेंगे किससे, 2.303 से, तो ये कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा, इधर बच जाएगा। देखो होगा क्या, लो जब डिवाइड करेंगे तो log 10 बेस a माइनस कितना हो जाएगा, log 10 बेस a नॉट इक्वल टू माइनस के टी अपान में 2.303 होगा, कितना आएगा। अब देखो भाई ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं, देखो ध्यान, इधर प्रॉपर्टी बता देते पहले ना, इधर प्रॉपर्टी बता दे, कहाँ बता दे, यहाँ बता देते हैं, log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n। देखो यहाँ पे बेस सब जगह 10 रहेगा, e भी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ठीक है ना, ये होता है। तो इसको लिख सकते हैं log a बाई कितना हो जाएगा, a नॉट होगा ना, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस के टी अपान में 2.303 हो जाएगा। ठीक, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसका भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताएंगे अभी। देखो ये भी है जो आपके न्यूमेरिकल लगाने में काफी मतलब अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ठीक, अब इसका एक और केस बताएंगे, कई तो फार्मूला बताएंगे, इसको भी लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अब इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, मिटा दे। देखो भाई, अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसको हम यहाँ से मिटा दें, इसको लिख सकते हैं यहाँ से, जो फॉर्मूला ये है उसी फॉर्मूला से लगेगा, log m माइनस log n, तो इसको बोल सकते हैं a अपान में a नॉट होगा ना इक्वल टू, और यहाँ पे 10 है बेस। ठीक है ना, सॉरी e है ना, e एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, और माइनस हो जाएगा के टी। ठीक है, अब देखो log को अगर उस साइड रिप्लेस करते हैं तो ये हो जाएगा a अपान में a नॉट इक्वल टू e टू द पावर माइनस के टी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो ध्यान से बता दें, इधर जो होता है log e टू द पावर अगर x बराबर y है, तो अगर log e को उस साइड रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू e टू द पावर y। ठीक है, ये आ जाएगा, इसके बराबर ये आ जाएगा, आया समझ में। अब देखो a में a नॉट का डिवाइड हो रहा है ना, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसको लिखेंगे a इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस के टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। कौन है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको नोट कर लो। इसको जितने भी इसके मैथमेटिक जो प्रॉब्लम है या जितने भी इसके फॉर्मूले हैं सबको सब बताएंगे। ठीक है ना, सब आपका एकदम
एकदम फर्स्ट ऑर्डर जितना आप डरते हो उतने से खत्म कर देंगे। इसको नोट कर लो पहले। चलो भाई इसको मिटाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका भी ग्राफ बताएंगे, अभी भी जितना बताएं सबको हम इधर लिख देंगे बारी बारी से। अब लिखे थे आपका एक ग्राफ लिखे थे, एक आपका फॉर्मूला इसमें निकाले थे, log 10 बेस a माइनस log a, आया था ना भाई, ये आया था। अभी अगर नहीं है तो इसको मैं वापस ड्राइव कर दूंगा, देखो ड्राइव कर दूं, देखो आया था हमारा log e, छोड़ जान दो, log 10 बेस और a माइनस log 10 बेस a नॉट इक्वल टू माइनस kt आया था। ठीक, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसके बटा में आया था 2.303 आया था, इतना आया था। अच्छा अब क्या करेंगे, और ये भी इसके बाद और कुछ किए थे, इसके बाद हम किए थे log 10 a अपान में a नॉट, बिकॉज बताए थे ये m माइनस n इक्वल टू होता है log a अपान में, ठीक है ना, m अपान में a हो सकता है, और यहाँ पे फिलहाल a है तो a अपान में a नॉट होता है, इक्वल टू माइनस kt अपान में 2.303। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्या कर सकते हैं, देखो तो इसको हम अगर इस साइड डिवाइड करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 2.303 अपान में k log a अपान में a नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये न्यूमेरिकल के लिए आपका बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए, फॉर न्यूमेरिकल, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए भाई अब हम ग्राफ बताएंगे आपको, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ग्राफ पहला बताएंगे, पहला ग्राफ बनाएंगे किसका, a इक्वल टू हम लोग को मिला है a नॉट e टू द पावर माइनस kt, ठीक है। इसका बनाएंगे पहले, इधर ही बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो भाई ये कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हो जाएगा, देखो भाई अब तो क्या हो जाएगा, ये कंसंट्रेशन होता है, टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज रहती है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम आके क्या कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज जाती है, ठीक है ना, ये हो जाता है, इसका ग्राफ ये होता है। दूसरा बता दें आप लोगों को, यहाँ बता दें, यहाँ बता दें, दूसरा निकाले थे, एक ग्राफ बताया था फिर उसको वापस बता दे रहे हैं, निकाले थे अभी भी निकालते हैं, t इक्वल टू 2.303 अपान में k log a अपान में a नॉट बेस 10 होगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ होगा कुछ इस प्रकार का, मार्कर नहीं चल रहा है, मार्कर मेरे जेब में ही पड़ा है, देखो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार का,
देखो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम स्मॉल टी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर यहाँ पे जो है मतलब कि इसका स्लोप जो है, ये स्लोप बताया बेसिकली। इसका एक और फॉर्मूला आपको बताए थे, इसी को बताए थे आपको, कितना बताए थे, लॉग, इसको बताए थे क्या, इसका यहाँ पे लिख दें दो है ना ये, इसका एक बताए थे फॉर्मूला आप लोगों को, बताए थे, कितना बताए थे, लॉग ए माइनस लॉग ए नॉट बनाए थे, और इसका टू बताए थे, माइनस के टी अपान में 2.303, ऐसे बताए थे। तो भाई यहाँ पर स्लोप कितना है, नेगेटिव है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, जाहिर सी बात स्लोप गिरेगा। इसका स्लोप कितना होगा, तो स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा, जो कि ये एंगल होता है, इसी को बोलते हैं। और स्लोप का मान कितना है, माइनस के अपान में 2.303, ये है इसका स्लोप का मान, ठीक है ना। ये कंसंट्रेशन ऑफ ए जो रिएक्टेंट है, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दो ग्राफ हो गए। अब तीसरा ग्राफ पे यही बनाएंगे, क्योंकि नीचे इतना सही से दिखेगा नहीं, इतना पहले नोट कर लो, इसको नोट करो। इसको मिटा दें, हमारा ग्राफ हो गया लगभग। एक ग्राफ और है छोटा सा, जो कि जो बोर्ड वाले हैं एनसीईआरटी की बुक में दिया है, छोटा सा है। तो जो लिखे थे हम लोग, आर इक्वल टू आया था हमारा के कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो y बराबर mx है, y बराबर mx है, ठीक है। तो देखो क्या होगा इसका, इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ बना दें यहीं पे छोटा सा। इसका ग्राफ होगा ऐसे होगा, पहले बता दें क्या होता है, डायरेक्ट में लिखें, हमको मालूम है, आपको नहीं मालूम है ना, ठीक है। देखो तो कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, ये होता है। और इसका ग्राफ होता है ये, ठीक है ना, क्योंकि हाँ सही है। ओह एक मिनट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया। ये होता है रेट, क्योंकि यहाँ पे रेट है, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है ना, एक ही कंसंट्रेशन ग्राफ, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो ये ग्राफ हो गया, इसको नोट कर लीजिए फटाक से, फिर उसके बाद हम आगे चलें। तो बेसिकली जितना भी ग्राफ था और जितना भी मैथमेटिक इसमें प्रॉब्लम थे, जितने भी इसके इक्वेशन थे, सब इक्वेशन हम बता दिए हैं। न्यूमेरिकल के लिए कौन सा इक्वेशन यूज होगा, और थ्योरी के लिए कौन यूज होगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए कौन सा यूज होगा, लॉगरिथम वाला, सब का सब बता दिए हैं। अब आपको बताएंगे हाफ लाइफ, ठीक है ना, हाफ लाइफ और लाइफ टाइम। हाफ लाइफ क्या होता है, अब इसमें बताएंगे आपको। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है भाई, देखो, गिव्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर मान लो अगर कोई रिएक्टेंट है, उससे बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है, कोई रिएक्टेंट से बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, तो अगर ये प्रोडक्ट हमारा टोटल का टोटल, अगर हमारा ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा अगर 100% हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये रिएक्टेंट हमारा सिर्फ 50% हो और 50% बच जाए, 50% जो होता है रिएक्शन हो जाए, 50% बच जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं हाफ लाइफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो देखो भाई इसमें क्या होगा, बेसिकली इसमें ये जो होता है ना, सिर्फ थोड़ा मतलब आधा ही जाएगा, आधा बचा रहेगा। देखो यहाँ पे ए कितना होगा, ए होगा A0/2, A0/2 होगा ना, A0/2 होगा, क्योंकि जितना शुरू में, जैसे मान लो कि शुरू में हम 1 किलो चीनी लिए, और 1 किलो चीनी में से हम अगर रिएक्शन किए उसमें से, तो आधा उसमें से रिएक्टेंट निकल गया, मतलब चीनी आधा निकल गई, तो आधा बचेगी ना शुरू की। शुरू में 1 किलो थी, 1 किलो में से आधा निकाल दी, तो आधा किलो बचेगी ना। तो वही बात है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, A = A0/2, ठीक है।
और इसमें जो टाइम होता है, जो इसको दिखाते हैं टाइम को, उसको दिखाते हैं टी हाफ से दिखाते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग फार्मूला बताए थे, टी हाफ इक्वल टू 2.303 अपान में के और लॉग ए अपान में ए नॉट, ये हमारा फॉर्मूला आया था, ठीक है। अब देखो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान में के लॉग ए का वैल्यू तो ए रहेगा आपका, और ए नॉट कितना बचेगा, ए नॉट कितना हो जाएगा हमारा, ए नॉट हो जाएगा ए नॉट बाई 2, क्योंकि आधा रिएक्शन हमारा खत्म हो गया, आधा रिएक्शन बाकी है। सॉरी एक मिनट गलत हो गया, क्या यहाँ पे ए नॉट रहेगा ना, ए नॉट बाई ए, तो यहाँ पे रहेगा ए नॉट और बटा में ये कितना बचा, ए नॉट बाई 2, क्योंकि जितना रिएक्टेंट इनिशियली था उसका हाफ हो गया रिएक्टेंट, तो ए से ए कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो टी हाफ आएगा 2.303 अपान में के, और ये हो जाएगा log 2 बेस 10। देखो हर जगह यहाँ बेस 10 है, अगर कहीं नहीं लिखे तो आप लोग समझ जाइएगा। अब देखो log 2 का वैल्यू होता है log 2 इक्वल टू होता है 0.3080। तो इसको या तो हम सिर्फ इतना ही मानेंगे, इतना ही कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो टी हाफ इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान में के, और log 2 का मान कितना हो जाएगा, गुणे में 0.3010। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू 0.936 होगा लगभग, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होगा, 3 3 9 3 0 3 3 9 3 6, ठीक है। इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू जो होता है कैलकुलेट कर देते हैं अभी, तो ये हो जाएगा 0.693 हो जाएगा, ये अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है ना, और अपान में क्या हो जाएगा 0.693 होता है, इतना ही होता है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चले हम लोग, ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी आएगी 0.693, अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है, थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होगा तो उसको इग्नोर ही कर दिया जाता है। अब देखो आएगा लाइफ टाइम, अब यहाँ पे आएगा हमारा लाइफ टाइम। तो अगर ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है ना, तो ये जब रिएक्शन होगा तो ये रिएक्शन शुरू में कितना भी रहेगा, अगर ये पूरा का पूरा 100% रिएक्शन हो गया, ये पूरा का पूरा यानी खत्म हो गया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बना लिया, तो इसे कहते हैं लाइफ टाइम रिएक्शन, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो क्या होता है, हम फॉर्मूला निकालते हैं अभी, टी, इसका हम फॉर्मूला अभी निकाले थे कि टी हाफ, सॉरी देखो इसमें जो होता है टी को LF कहते हैं, लाइफ टाइम, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे टी LF इक्वल टू 2.303 अपान में के लॉग ए नॉट बाई ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, ये फार्मूला हमारा है, ये फार्मूला हमारा बेसिकली ऐसे फार्मूला है। अब देखो इसका हम जो लाइफ टाइम निकालेंगे तो टी, देखो ध्यान से देखो, टी LF लिखेंगे इक्वल टू 2.303 अपान में के लॉग ए नॉट बटा में। देखो अगर ये रिएक्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया, जो रिएक्टेंट है ये पूरा पूरा रिएक्शन करके खत्म हो गया, पूरा प्रोडक्ट बना दिया, तो ए की जगह कितना बचा, ए की जगह 0 बचा, मतलब कुछ नहीं। अगर हम कोई चीनी लिए और रिएक्शन कर रहे हैं, चीनी को पूरा डाल के प्रोडक्ट बना दे, पूरा शरबत बना दे, तो चीनी बचेगी नहीं, बचेगी ना,
यानी चीनी कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसको लिख देंगे 0। और TLF इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के और लॉग ये हो जाएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होती है, मतलब कि बेसिकली ये जो रिएक्शन होता है, अगर हम पूरा कोई भी रिएक्शन है 100% करें, अगर पूरा का पूरा कंप्लीट करें तो 100% हमको कंप्लीट नहीं मिलता है। ये रिएक्शन कब खत्म होगा, इनफाइनाइट पे जाकर खत्म होगा। ये रिएक्शन कब खत्म होगा, इनफाइनाइट पे जाके ये रिएक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।